नमस्कार दोस्तों। आज हम पहले तो सभी साथियों का हमारे उत्तम पाठशाला यूट्यूब चैनल पर प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम सभी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह अपना लक्ष्य बनाए हैं, किस तरह से अपन को आगे बढ़ना है। एक छोटे से वीडियो में सारी रणनीति अपन समेटने वाले हैं, सारी बातचीत अपन करने वाले हैं, मोटी मोटी बातचीत सारी अपन करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुन लेना। पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना है दोस्तों। अब एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूं। राह राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो पहले अपन को ये सारी रणनीति बना के अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है ना। उसके बाद मालिक चाहेगा और अपन ने मेहनत की ना तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। आप आगे की ज्यादा सोचते हो, तो इसलिए ये वीडियो मैं आप सब साथियों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड थी सर, कैसे लक्ष्य डिसाइड करें, बार बार कैसे पता लगेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। वैसे तो कि जो संस्था एग्जाम लेती है, कर्मचारी बोर्ड लेता है, आरपीसी लेती है, वो संस्था बताती है भी कैसा लेवल आएगा, लेकिन ओल्ड पेपरों से अपन को पता लग जाता है कैसा लेवल आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दो वीडियो मैंने अच्छे पहले बना दिए। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, फर्स्ट ग्रेड के बारे में बना दिया है, और दूसरा मैंने सेकंड पेपर है जो पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का फर्स्ट ग्रेड है, उसके बारे में अच्छे से वीडियो बना दिया है। उसमें मैंने सारी रणनीति बता दी है। और मेरे संघर्ष के बारे में भी एक अच्छा वीडियो मैंने बना दिया है, जो मैंने संघर्ष किया, जो बातें बतानी आपको जरूरी थी। कुछ चीजें हाइड की गई है कि भाई दुख किसी का आगे ज्यादा गाना नहीं चाहिए। और ये मैंने इशारा कर दिया, इशारा समझदार को काफी है कि जितना ज्यादा दुख बताएंगे उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा, उतना लोग अपना ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो अब अपन शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान से पूरे वीडियो को सुनना है। लक्ष्य, सबसे पहले तो आपको लक्ष्य डिसाइड करना है। सबसे पहला काम है वो आपको लक्ष्य डिसाइड करना है कि मेरा लक्ष्य है क्या, मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं। ये आपको एकांत में बैठ के रात को सोते टाइम आपको अच्छे से सोचना है और लक्ष्य को डिसाइड करना है। अब लक्ष्य, सबसे पहले आपको क्या करना है, लक्ष्य के बारे में सोचना है, लक्ष्य को डिसाइड करना है। अब लक्ष्य आपके सामने बहुत सारे, गांव की जो पृष्ठभूमि से जुड़े हैं ना, उनके सामने इतने लक्ष्य होते हैं। या तो वो सीईटी की करो, या वो रीट की करो, या वो सेकंड ग्रेड की करो, या वो फर्स्ट ग्रेड की करो। इसके अलावा किसी के पास ये है कि ठीक है माता पिता अच्छा कुछ कमाते हैं तो मेरा तो टारगेट ही केवल आरएस बनना है, या फिर मेरा तो टारगेट ही केवल आईएएस बनना है, या फिर मेरा तो टारगेट ही कोई कॉलेज लेक्चरर बनना है। तो मैं गांव से जुड़े पृष्ठभूमि से, जो मिडिल फैमिली से लोग आते हैं, उनके लिए विशेष तौर से बात कर रहा हूं कि भी ये आपके पास ऑप्शन है। जितना ज्यादा घोड़ों पे चढ़ोगे ना उतना ही गिरने का भय ज्यादा रहेगा। अब आपको एक चीज डिसाइड करनी है इनमें से, किसकी आपको तैयारी करनी है। इसको पढ़ के आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते, इसको पढ़ के आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये आपको भी पता है, मेरे को पता है, और सब साथियों, तैयारी करने वाले सब साथियों को। इसका पढ़ के आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो फिर एक साथ क्यों न एक पर ही काम किया जाए। अब आपको मैं बताता हूं किस तरह से, आप मेरे अनुभव से बताता हूं कौन सा लक्ष्य आप देखो। पहला लक्ष्य है अपने गांव में, गांव से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा स्टार्टिंग में लक्ष्य था कि पहले मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊं, तो मैंने आर्मी या राजस्थान पुलिस को चुना और बाद में राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो गया। तो पहला लक्ष्य अपना ये होता है सीईटी एग्जाम। ये स्नातक स्तर पे होता है और बीए स्तर पर, ग्रेजुएशन लेवल पर भी होता है और 10+2 लेवल पर भी होता है। इसमें जो साथी, जिन साथियों की अभी तक 12वीं है या जिन्होंने बीए कर रखी है, उनके पास केवल ये एक ही लक्ष्य है। जिन्होंने 12वीं कर रखी है या बीए कर रखी है, उनके पास ये एक ही लक्ष्य है। अभी सभी भर्तियों का एक कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन एजिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा ली जाती है।
उनके आधार पर बाद में अलग अलग एग्जाम होता है, पटवारी का, ग्राम सेवक का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। अगर बीए कर रखी है तो बीए लेवल वाला और 12वीं दोनों लेवल वाला दो। अगर आपने 12वीं ही की अभी तक तो 12वीं लेवल वाला दे लो। जैसे ही भर्ती आएगी उसकी उस हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करो, पटवारी की आ रही है, जो भी कांस्टेबल की आ रही है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करो उसकी आप तैयारी कर लो अच्छे से। क्यों, अभी आपने बीए नहीं की है और बीए कर लिए तो ये दोनों की तैयारी कर लो। साथ में आगे बढ़ने के लिए आपने आगे से टारगेट लिया है तो साथ में अपनी डिग्री भी जारी रखो। बीएड वगैरह करनी है या एमए वगैरह करनी है तो वो डिग्री भी साथ में जारी रखनी है। तो ये टारगेट हो गया स्टार्टिंग का आपका पॉइंट। अब जिसने बीए प्लस बीएड कर रखी है, एक तो होती है बीएसटीसी, एक बीए प्लस बीएड कर रखी है, बीए प्लस बीएड कर रखी है। बीएसटीसी जिस बच्चे ने कर रखी है, जिस बहन और भाई ने बीएसटीसी कर रखी है, उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो है रीट। उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो है रीट। अब जिसने बीए प्लस बीएड कर रखी है उनके पास रीट भी ऑप्शन है और सेकंड ग्रेड भी ऑप्शन है। उनके लिए दोनों ऑप्शन है, उनके लिए दोनों ऑप्शन है। और जिसने इसके साथ बीएड के साथ प्लस में एमए कर रखी है तो उनके पास तीनों विकल्प है, रीट भी है, सेकंड ग्रेड भी है और ये फर्स्ट ग्रेड भी है। ये भी उनके पास विकल्प है। अब विकल्प को कैसे चुने? जितने ज्यादा देरी करोगे ना उतना बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे साथियों। अब देरी नहीं करनी है। जिन साथियों ने चुन लिया है वो उस एक पे ही टारगेट करें, एक चीज को ही टारगेट करें। जितने ज्यादा घोड़ों पे चढ़ोगे उतना ही ज्यादा गिरने का भय रहेगा। अब होता क्या है, मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूं, मैंने अलग से लिखा है एक विकल्प। मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूं, एक विकल्प। एक राज्य था, एक राज्य था, उसके चारों तरफ पानी था। गौर से सुनना इस कहानी को। एक राज्य था, उसके चारों तरफ पानी था। कोई भी आता आज तक उसको जीत नहीं पाया। कोई भी बाहर से राज्य का राजा कोई आक्रमण करता तो वो उसको आज तक जीत नहीं पाया। कारण क्या था? कारण था इसके पास जो भी राजा आता उसके पास बहुत सारे विकल्प थे। दो विकल्प तो अपन को सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होता, जैसे ही सेना आती जीतने के लिए थोड़ा सा प्रेशर आता, नाव वगैरह में वापस चढ़े, क्योंकि पानी को क्रॉस करने के लिए पानी को बीच में पानी आ रहा है तो नाव से आया जाएगा, ठीक है ना। जो भी साधन है पानी से आया जा सके, उन साधनों पे वो चढ़ते। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आता वो उस साधन पे चढ़ते और वापस भाग जाते। यही आप करते हो। आप क्या कहते हो, पहले रीट को देखते हो, थोड़ा सा कठिन लगता है, 2-4 दिन पढ़ते हो, सिलेबस इधर उधर से पढ़ते हो, फिर कहते हैं नहीं सेकंड ग्रेड कर लेंगे। फिर सेकंड ग्रेड का देखते हो, फर्स्ट ग्रेड कर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड से वापस सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड से वापस रीट में, कौन सी करूं, इनके बीच में घूमते रहते हो। कई साथी तो ऐसे 6 महीने हो गए एक ही चीज में घूम रहे हैं। 3-4 महीने मेरे को देखते होगे, बहुत सारे साथी जो रेगुलर फोन कर रहे हैं मेरे को, बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, किसकी करूं, किसकी करूं, किसकी करूं। इतना तो आपका मैच्योरिटी लेवल है कि एक लक्ष्य आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसमें कोई इसे जीत नहीं पाया। अब एक राजा ने कहा मैं इसको जीत के दिखाऊंगा। एक राजा ने कहा मैं इस राज्य को जीत के दिखाऊंगा। वो राजा सेना लेके आया। सेना जैसे ही आ गई, इसके पास आ गई। अब राजा ने क्या किए, जो दूसरे विकल्प थे सबको समाप्त करवा दिया। जैसे यहां से भागने के लिए, सैनिकों के भागने के लिए जो नाव वगैरह थी, जो भी साधन थे भागने के लिए, उन सभी साधनों को उन्होंने तुड़वा दिया। कहने का मेरा मतलब है उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अब उस सेना के पास एक ही विकल्प था, करो या मरो। थोड़ा सा प्रेशर आया तो वो भागने के लिए मजबूर हुए, तो उनको पता लगा कि आपने पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। यही आपके साथ होने वाला है। जैसे ही दबाव आएगा और आपने कह दिया मैं तो करूंगा तो फर्स्ट ग्रेड की करूंगा, करूंगा तो सेकंड ग्रेड की करूंगा, करूंगा तो रीट की करूंगा, बस आपके पास विकल्प क्लियर है कि मेरे को तो करनी है तो इसमें ही करनी है, मैं किस में कंफर्टेबल महसूस होता हूं, पहले मैंने किसकी की है, उस हिसाब से एक विकल्प आपके पास है। दूसरा, जब भी आपको दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा पढ़ने का। जैसे स्टार्टिंग में क्या प्रेशर बढ़ता है, जैसे प्रेशर बढ़ेगा स्टार्टिंग में चीजें क्या कठिन लगती है, शुरुआत बहुत कठिन होती है, न्यू होती है ना, जो बेस स्तर आपको तैयार करना था वो ही होता है। उसके बाद आप मकान को कोई भी रूप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप पर प्रेशर आएगा, आपके पास एक ही विकल्प हुआ तो यहां से आप भागने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। आपके पास करो या मरो की स्थिति होगी, ठीक है। तो ये विकल्प, फिर इस राजा ने इस राज्य को जीत लिया।
क्यों? उसने विकल्प ही एक ही रखा था। इसके पास विकल्प क्या था? केवल एक विकल्प था, करो या मरो। सेना के पास कोई दूसरा विकल्प ही उन्होंने, राजा ने नहीं छोड़ा और इस राज्य को जीत लिया। ऐसे साथियों आपको करना है, केवल एक विकल्प चुनना है। अब इनमें से विकल्प कैसे चुने, ये तो मैंने बता दिया, ये तो अलग ही है 12वीं बीए के लिए। बीएसटीसी वालों के लिए भी केवल एक ही है, ये भी मैंने बता दिया। अब बात आती है इसके लिए, ये इनमें से कौन सा चुने, और प्लस एमए हो गए तो इनमें से कौन सा चुने। आपको साथियों मैं बता दूं, जो ये मैंने लिखा है ना, जो आसान है ना, भीड़ बहुत कम है। जो आसान है वहां भीड़ बहुत कम है। जो जितना आसान है उतनी भीड़ वहां पे कम है। ये सबसे आसान है तो इसमें भीड़ सबसे कम है। ये कुछ ठीक है तो इसमें भीड़ उस हिसाब की है, मीडियम लेवल की है। ये ज्यादा कठिन है, उतनी ज्यादा भीड़ है। अब कहोगे सर कठिन कैसे? सुन लो, ये कठिन इसलिए है कि जैसे आपने रीट दी, रीट की 30,000 भर्ती आ गई, 30,000 भर्ती आई, इसमें से 15,000 तो बीएसटीसी वालों को मिल जाएगी। उनके पास तो विकल्प ही एक है, तो उनको तो भागने की जरूरत ही नहीं। इनमें से 15,000 सीटें आपको सेकंड लेवल वालों को मिलेगी, लेवल 2। ये क्या है? टीचर लेवल 2 के लिए होगी, ये लेवल 1 के लिए होगी, ये लेवल 2 के लिए होगी। अब इनमें से ये पता नहीं किस सब्जेक्ट की कितनी होगी। अब एसएसटी वाले तैयारी करते हैं, साइंस वाले तैयारी करते हैं, हिंदी वाले तैयारी करते हैं, बाद में पता चलता है कि 15,000 में सीट है सामाजिक हिंदी की 100, सामाजिक की 400। तो फिर बताओ ये जितना कठिन कठिन हो गया नहीं होगा आपके लिए? कठिन हुआ ना, तो उतनी इसमें भीड़ ज्यादा है। फिर बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, ये मीडियम लेवल में है। इसमें भी उस हिसाब से आप इसमें आंकड़ा देखोगा ना भीड़ का, ठीक है ना। ये कठिन इसके लिए है जो सब्जेक्ट स्पेशल, जिनका सब्जेक्ट है साहित्य है, जिसके पास हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उनके लिए तो ठीक ठाक है ये। अब एसएसटी के लिए इसमें कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे? अब सब सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं होती, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, सब में आपकी रुचि नहीं होती। 10-11 सब्जेक्ट होते हैं, सब में आपकी रुचि नहीं होती, आपके लिए कठिन हो गई। भीड़ भी उसमें ज्यादा आती है। एसएसटी में आप भीड़ देखोगे 4-4 लाख है, 4 लाख, 4-4 लाख आपको भीड़ मिलेगी इसमें। अब रही बात, अगर आपके पास ये योग्यता है तो ये बिल्कुल सरल है। आपने देखा होगा, पॉलिटिकल का उदाहरण बता दूं, 1156 सीट आई थी, 1300 कुछ आदमी पास हुए थे, 1300 कुछ आदमी डबल लिस्ट में पास हुए थे। अब बताओ कितनी भीड़ है। वे आप फर्स्ट पेपर में नहीं कर पाए तो वो कमी आपकी है, आपकी रणनीति में कमी थी, आप डेमोरलाइज हुए, आपके अंदर की आग कम थी। वो दूसरों में कमियां मत निकालो, आपकी कमियों पे देखो। अभी एक बच्ची का मैसेज आया था कि पिछले कुछ अंकों से मैं रह गई, तो मैंने यही बताया बहन जी को कि एक बार दोबारा से तैयारी करो, आप में क्या कमियां रही उस पर काम करो, दोबारा से अच्छे से तैयारी करो, जो कमियां रही उस रणनीति को अपडेट करो, जो डायरेक्शन तो दिशा चुनी उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने की जरूरत है। कमी आप में नहीं, आपने जो चुना, जो रास्ता चुना, उस रास्ते को चेंज करो, दूसरा रास्ता अपनाओ, और जो उसमें कमियां लगी उस कमियों में सुधार करो। अब मेरा अनुभव मानो, आपके पास बीएड प्लस ये योग्यता है तो मेरी मानो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। मान लियो आपने बीए बीएड प्लस एमए आपकी, और आपने रीट की कर ली, साल 2 साल बाद में आपको ये लगेगा कि सेकंड ग्रेड की कर लो, या फिर ये लगेगा फर्स्ट ग्रेड की कर लो। सेकंड ग्रेड की कर ली तो फिर लगेगा फर्स्ट ग्रेड की कर लो, फिर यहां से प्रमोशन होगा यहां जाओगे, यहां से प्रमोशन होगा यहां जाओगे। अगर आपके पास ये योग्यता है ना तो इसी की करो मेरी मानो तो, क्योंकि फिर इसमें टाइम दे रहे हो, अगर इतना टाइम जी जान से इसमें दे दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, और साथ में ये आपका मोटिवेशन मिलेगा कि एक तो वेतन ज्यादा मिलने वाला है, एक फर्स्ट ग्रेड बनने वाला हूं, आगे जितनी बड़ी भर्तियां हैं उसमें प्रमोशन भी उतना ही जल्दी है। इसमें जितनी ज्यादा भीड़ है उसमें प्रमोशन कम है, उसमें फिर कम है, सबसे कम, ठीक ठाक, और सबसे ज्यादा प्रमोशन। जहां से जिस तरह की भीड़ होती है उस हिसाब से होता है। फिर आपके ये मन में रहेगी तो क्यों ना आप ये सोच रहे हो कि बाद में मैं पहले ये कर लूं, बाद में ये कर लूंगा, बाद में ये कर लूंगा। ये सारा एक साथ मिला के एक साथ ही पूरी एकाग्रता के साथ अच्छे से मेहनत कर लो तो फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे।
इस तरह से आपको एक विकल्प चुनना है। मैंने राजा की कहानी बता दी। जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, सभी विकल्पों को समाप्त कर दो। आप क्या करते हो, जैसे ही भर्ती आई 5,000 की मान लो भर्ती आ गई फर्स्ट ग्रेड की, दोबारा से ये घोषणा हो गई कि 5,000 भर्ती और करेंगे इसके बाद। आप क्या है कि उसको तो छोड़ देते हो, हमारे एक कहावत चल है, उसको तो छोड़ देते हो और अगले का सपना देखना शुरू कर देते हो। चलो 5,000 तो हो रहा है, ये कोई नहीं देख लेंगे, 5,000 तो हो रहा है ये, अरे उसको देखो ही मत 5,000 आ रहे नहीं आ रहे, मेरे तो वर्तमान में ये आई हुई है। ये हमारे एक कहावत है कि गोदिया रन मार के पेट आर ग्यास करना, सीधी सी भाषा चल है गाँव में कि गोदिया रन मार के पेट आर ग्यास करना। जो सामने आ रखी है और जो भविष्य के गर्त में है उसकी आस कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा मूर्ख लगता नहीं मेरे को कोई है। ये बातें कड़वी हो सकती है लेकिन सत्य है। अब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक इनमें से छांट लिया आपने कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो अच्छे से सुनना, एक एक चीज आपकी क्लियर कर रहा हूं। अब आपने एक विकल्प चुन लिया, मान लो आपने फर्स्ट ग्रेड का विकल्प चुन लिया, आपने फर्स्ट ग्रेड का विकल्प चुन लिया, फर्स्ट ग्रेड का विकल्प चुन लिया। अब आपको क्या करना है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन के लिए आपको जो भी साथी सफल हुए हैं पहले, आपके जो भी सीनियर हैं, कोई परिवार में हुआ है, कोई अपने समाज में हुआ है, कोई और आपके संपर्क में है, जो सफल हुए हैं लोग, उनसे बातचीत करो। क्या उसने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है, आप डायरेक्ट बात करो, सबको कंपेयर करो। भी आपको चेहरे से पता लग जाएगा कौन कितना झूठ बोलता है, कौन कितना सत्य बोलता है। जो डायरेक्ट बात बोलने वाला है तो वो डायरेक्ट बोलेगा, तो आपको ये मोटा मोटा पता लग जाएगा, फिर उसको कंपेयर कर लो, ठीक है। दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि सोशल मीडिया, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पे इसमें बात करें अपन यूट्यूब की, यूट्यूब की। इसके माध्यम से आपको बहुत सारे साथी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बताते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बन चुके हैं, उसके साथ बहुत सारे साथी जैसे मैं हूं, बहुत सारे साथी जो टॉपर बने हैं, जो परीक्षाओं में सफल हुए हैं, कई प्रकार की कई परीक्षाओं में सफल हुए हैं, सबकी हम रणनीति लेके आते हैं। जो भी यूट्यूब चैनल है बहुत सारे पे आपके जो सफल हुए हैं उन लोगों की रणनीति मिल जाएगी, वहां से उनको सुन लो। अब उनमें से देख लो भाई किसने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उनमें से एक अपने आधार पर एक रणनीति तैयार कर लो कि भी इन्होंने इस तरह से तैयारी की, इतनी बुक पढ़ी, सबको कंपेयर कर लो कि भी कम टाइम में कैसा संघर्ष रहा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपके बड़े बड़ा एक समझ में आ जाएगा कि मार्गदर्शन, ये आपका मार्गदर्शन हो जाएगा, या तो सफल हुए लोग या सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब वगैरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा, ठीक। आपका मार्गदर्शन क्लियर हो गया, मार्गदर्शन मिल गया, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, उसका आपको मार्गदर्शन मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक रणनीति बनानी है। अब ये चीज आपकी हो गई तो अब आपको रणनीति बनानी है, इनके विचार सुन लिए, अब आपको खुद को खुद की रणनीति बनानी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं जब बताता हूं, दूसरे साथी बताते हैं, तो आप कंपेयर कर लो, आपको जो अच्छी लगे उसमें से आपको लगता है कि मैं और अच्छी रणनीति बना सकता हूं, तो कुछ चीजें आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर दो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और इंक्लूड करके एक और बेटर रणनीति बना सकते हो, और अच्छी रणनीति आप बना सकते हो सकता है हमसे भी रणनीति ज्यादा बेटर बना सकते हो। उस टाइम हमारे पास तो इतने संसाधन नहीं थे, इतने सोशल मीडिया के इतने सोर्स नहीं थे जितने आज है, इतने ज्यादा टॉपर के इंटरव्यू नहीं थे। आज तो आपको सारी चीज फर्स्ट पेपर की जो मैंने रणनीति बताई है, अलग अलग बुकें बताई है, आप उसको अपना के देखो, किसी पे विश्वास तो करो। एक आपको बता दूं दोस्तों, जितनी ऊंची दुकान होगी उतना ही फीका पकवान होगा, तो वो किसी हिसाब से आप सोच लेना, किसी भी एंगल से सोच लेना। आप अपना भविष्य खुद का है, आपको खुद को डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन ले अच्छे से, दूसरे के बहकावे में न आए। अब रणनीति बनाते समय आपको ये देखना है कि मेरे को कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है। कोचिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, सेल्फ स्टडी का कोई नुकसान नहीं है। अब जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल ही नए हैं, उनको एक बार कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन कई साथी ऐसे मैंने देखा है, मेरे साथ भी, मेरे से पहले भी थे, आज भी वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो एक बार कोचिंग कर ली, दूसरी बार कभी कर ली, तीसरी बार भी कर ली, 4 बार कर ली, इतने इसमें तो भाई फिर कितनी बार भी कर लो, क्योंकि वो सिर्फ कोचिंग में वो वीडियो सुनते रहते हैं, वो उन वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। वीडियो में उतना ही मैटर बताया जाता है जिससे आपका सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाए, थोड़ी सी आपकी समझ विकसित हो जाए, उसके आधार बाद उसको आधार मानते हुए आप सेल्फ स्टडी बार बार कर सको।
आपका इंटरेस्ट हो गया सब्जेक्ट में, तो आप सेल्फ स्टडी में आपकी रुचि बनी रहे। बस कोचिंग इतना ही काम करती है, ठीक है। हाँ, कईयों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं तो कोचिंग कर लूँ, तो अपना टाइम वेस्टेज करो, जितना हो उसके टाइम वेस्टेज करना है करते रहो, ठीक है। अब मेरी बड़ी बड़ी बात आप समझ गए हो। जो बिगनर्स है, पहली बार कर रहे हैं, तो वो एक बार कोचिंग ले सकते हैं, और वो लेने की है, अभी से जुड़ना है तो फर्स्ट पेपर वगैरह जो भी आपको जिसमें है, तो उस आप अभी से किसी से जुड़ सकते हो। सबसे बड़ा योगदान होता है वो सेल्फ स्टडी का होता है। इसका योगदान 10% योगदान होता है। ये आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी चीजें, यूट्यूब पर सारी चीजें मिल रही है। सेल्फ स्टडी इसका 90% रोल होता है। ये आपको एक व्यक्ति भी कर सकता है, मार्गदर्शन कर देगा, ये बुकें पढ़ लो, इस तरह से मैंने रणनीति बनाई थी, या फिर कोचिंग भी जा सकते हो। इसमें 90% रोल आपकी खुद की मेहनत होती है। दूसरा, आपको बुक सिलेक्ट करनी है कि मेरे को बुक्स कैसे बनानी है। जब भी आपको करना है, आपको क्या करना है कि मैंने एक लकड़हारा की पहले भी एक उदाहरण दिया था कि 2 लकड़हारे थे। एक लकड़हारा दिन में 10 पेड़ काटता था, दूसरा लकड़हारा दिन में 1 या 2 पेड़ काट पाता था। उसने राजा के पास गया और राजा को कहा कि मैं तो दिन में 2 ही पेड़ काट पाता हूं, ये 10 पेड़ कैसे काट लेता है। राजा ने उसको कहा, भाई मेरी सुन, तो मेरे को इसका पता नहीं है, आप उस खुद से पूछ लो ना। जब वो उस लकड़हार के पास गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने बताया, मैं पहले पेड़ काटने से पहले पहले मेरी रणनीति बनाता हूं। मैं पहले जो हथियार है जिसे पेड़ काटता हूं, 1 घंटा तक उसके धार करता हूं, जिससे मैं दिन में फिर 10 पेड़ काट पाता हूं। तो आपको भी उस तरह धार करनी है, पहले पहले धार करनी है, अच्छी सी रणनीति बना लेनी है। पहले 5-10 दिन लग जाए, अच्छी सी रणनीति बना लो कि भी मेरे को तो ये मैटर पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। उसके बाद बुक्स आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम। आज की टाइम में सबसे बड़ी समस्या है ना आपके, वो है सोशल मीडिया की। इंस्टाग्राम वगैरह उनको तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। रिश्ते नातों को भी एक बार इग्नोर करो, जितना हो सके, जितना जरूरी है कि भी अटे तो अति आवश्यक है जाना, वहां जाओ। और जितना हो सके एक बार सेल्फ लिस्ट बन जाओ, एक बार थोड़ा स्वार्थी बन जाओ, ठीक है, अपने टारगेट के लिए बन जाओ। भूखा आदमी अगर चोरी करता है ना, तो वो चोरी नहीं होती, ठीक है ना, वो पेट के लिए कर रहा है, ठीक है ना, किसी रोटी चुरा ली, तो इस तरह से वो चोरी में नहीं आती। तो ये चीज आपको समझनी है। अब यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे लोगों ने 15-15 फॉलो कर रखे हैं। टेलीग्राम चैनल, दोस्तों टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रखे हैं। मैं साथियों आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, कहीं यूट्यूब चैनल हो, कहीं टेलीग्राम चैनल हो, 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा इतना ही फॉलो करो। और वो ही फॉलो करो जिस पे आपको लगता है कि इसमें फालतू की चीजें नहीं आती। आप क्या करते हो, 10 क्वेश्चन के चक्करों में 100 लाइनें एक्स्ट्रा पढ़ते हो दिन में से, सारे दिन दिमाग में रहती है, पता नहीं अब टेलीग्राम पे क्या है, पता नहीं अब यूट्यूब पे क्या आ गया है। तो आपको टेलीग्राम चैनल 1-2 यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ही कोई आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपने डिसाइड कर रहा है मैं शाम को देखूंगा, तो शाम को उसको देखिए। टेलीग्राम पे इसी तरह टेलीग्राम पर एकदम से कोई आग नहीं लगने वाली है, बत्ती भी आएगी तो सबको पहले पता लग जाएगा। तो एकदम से कोई आग नहीं लगने वाली है, ऐसी कोई आग यहाँ पे नहीं लगने वाली है कि भी आप आधी घंटा में 15-15, 20-20 मिनट में क्लिक कर करके बार बार देखो। इससे क्या है, जैसे आप स्क्रीन के पास जाते हो, आपकी आंखें खराब होने के चांस है, आपके माइग्रेन की समस्या होने के चांस है, आपका दिमाग में इतना कचरा भरा जाता है कि फिर आप पढ़ नहीं पाते, फिर कहते हो सर मैं पढ़ ही नहीं पाता। पढ़ोगे कहां से। ये चीजें आपको करनी है, तीनों आपने अच्छी सी रणनीति बना ली, ठीक है। अब आपको साथियों रोना रोते हो आप टाइम का, टाइम ने, मैंने मेरी रणनीति बता दी किस तरह मेरे पास टाइम था। आपके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी आग होगी, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो टाइम सभी को भी 24 घंटे मिलता है। जो आज तक आईएएस बनता है उसको भी 24 घंटे मिलता है, आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ रहा है, आपको भी 24 घंटे मिल रहा है। उससे अलग से डिवाइड कर लो ने 8-8 घंटों में। 8 घंटा सोना है, मस्ती से सो। 8 घंटा कोई भी काम, आप होम वाइफ है तो वो अपना काम करो, और कोई स्कूल वगैरह में, कोचिंग वगैरह में प्राइवेट जॉब करा है तो वो अपना काम करो। सरकारी टीचर है तो 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा होता है, प्लस 8 घंटा आपको पढ़ना है। अब ये टाइम आप किस तरह से डिसाइड करते हो, वो आप पे डिपेंड है। 8 घंटा सो सकते हो आराम से 24 घंटों में, 8 घंटा आप अपने काम को दे सकते हो, जो भी आपका कर्म है। होम वाइफ है तो वो घर का काम करती है, काफी है। प्राइवेट जॉब करता है तो इससे ज्यादा टाइम आपको जॉब में नहीं लगता। सरकारी नौकरी करता है तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। और 8 घंटा फिर आप पढ़ाई करो। 8 नहीं तो कम से कम 7 घंटे तो पढ़ाई करो।
परीक्षा जब सिर पर आ जाए 3 या 4 महीना बचे तो फिर ज्यादा तैयारी कर लो, 10 से 12 घंटा कर लो। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप कभी, एक तो क्या तैयारी को आप कभी घंटों में नहीं गिनना है। आप क्या करते हो, कितने घंटा पढ़ो। एक कल साथी का मैसेज आ रहा था बार बार, वो वीडियो सुनने के बाद भी मैसेज आ रहा था, अगर मैं बुक पढ़ूं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। अब बताओ मैं कौन होता हूँ टाइम बताने वाला, भी आपको कितना टाइम लगेगा। वो खुद से ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता। आप किस तरह से पढ़ते हो। एक बच्चा है वो अपना टारगेट लेके चलता है कि आज मेरे को प्लेटो पढ़ना है, और जो पढ़ता है जब उसको नींद आती है तो वो सोता है अच्छे से। मेरा भी यही सिद्धांत था। जब मेरे को ये लगता है कि मैं क्वालिटी की जगह क्वांटिटी आनी शुरू हो गई है तो मैं क्या आराम से मस्ती से सोता हूँ। उसके बाद मैं आराम से फिर जैसे मैं उठ गया फिर मैं आराम से दिल लगा के पढ़ता था। उसी तरह आप अपना टारगेट, आप कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ते हो, किस तरह से आप अपने आप को हैंडल करते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो ये चीजें आप खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कितनी एकाग्रता है आप में। मैं तो ये कहता हूँ जब आपको पढ़ना है, जब आपको कोई काम करना है काम कर लो, जब आप रेस्ट करना है, आपको ऐसे लगे कि मेरे को नींद आ रही है, सो जाओ। फिर वो उसमें आपके क्वालिटी नहीं आ पाई, क्वांटिटी आएगी। सो के उठने के बाद जैसे ही आप तरोताजा हो फिर आप अच्छे से पढ़ो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये रणनीति अपनी हो गई। अब आपको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम देखना है। हर दिन आपको पाठ्यक्रम देखना है, 2 बार जरूर देखना है, सुबह मॉर्निंग में और शाम को सोते टाइम 2 बार देखना है। जैसे आपको ये लगे यानी कि पाठ्यक्रम मेरा मुख्य जवानी मेरे याद हो गया, इसका मतलब आपकी 50% तैयारी तो उस टाइम हो गई। अब पाठ्यक्रम में आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है और एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखनी है। ये पाठ्यक्रम से आपको समझ में आएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। किस तरह का लेवल आता है वो आपको ओल्ड पेपरों से पता लगेगा, किस तरह का लेवल आ रहा है। कोई नहीं बता पाएगा कैसा लेवल आएगा, लेकिन ओल्ड पेपर जितना आप पढ़ोगे दोस्तों, जितना करके सीखोगे ना, जितनी ठोकर खाओगे, अपने आप सीखते जाओगे, अपने आप सीखते जाओगे। शुरुआत तो करो, आप अच्छे से शुरुआत तो करो। अब पाठ्यक्रम आप हो गया, पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करना। अब पढ़ तो लिया आपने, अब पढ़ने के बाद आप कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो। कि भाई आप कहते हो कई बार आप कहानी पढ़ तो बनो लियो लेकिन गुणी जियो को नहीं, कि बहुत कुछ पढ़ लियो, बहुत किताबें पढ़ ली, लेकिन न तो कुछ ज्ञान हुआ न कोई और बात। दूसरा हम कहते हैं कि एक बच्चा माना है कि माँ का मैं दौड़ू तो बहुत हूँ। माँ के बेटा की सागे दौड़ियो, तो माँ दौड़ो तो अकेलो ही हो। माँ बोली बेटा अकेलो दौड़ा की कोने नहीं, जक दिन काका राम दौड़ सी नहीं, जक दिन पतो लाग सी। तो जक दिन कंपिटेटर के सामने से सागे चाल होगा नहीं, जब थाने पतो लाग सी, ठीक है ना। जब बराबरिया में गुड़ोगा ने, जब थाने पतो लाग सी थे तकड़ा अगलो तकड़ो है। तो बात आया कि अकेला दौड़ के थे यहाँ कहते मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, 12-12 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन आपने इंप्लीमेंट करके देखा क्या उसको। इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोई भी जो आपको अच्छी लगे, बहुत सारी मत करना, जो भी टेस्ट सीरीज आपको लगे, आपको लगता है कि इस शेड्यूल से मैं चलने में सक्षम हूं, ये मेरे लिए सही है, इसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरे फायदा रहेगा, इसको आप टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लें। ये आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाऊं, स्वाभाविक सी बात है, डिमोटिवेट। देखो जो भी पढ़ता है, मैं भी तैयारी करता था, मेरे भी मन में आता था, दूसरे साथियों को देखता था तो वो सोते रहते थे। गांव में जब पढ़ता था, जब 12वीं तक तो गांव में था, गांव में पढ़ता था तो रात को मैं पढ़ता था 11, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ता था। तब मेरे भी मन में आती थी, दूसरों को देखता था कि लाइट बंद है, सो रहे हैं, किसी की आवाज आती थी, टीवी की आवाज आती कि टीवी देख रहे हैं, ऊपर माड़ियों आवाज आती, ऊपर दोबारे से आवाज आती कि टीवी देख रहे हैं। तो मेरा भी दिल ऐसे करता था कि मैं भी टीवी देखूं। घर पर नहीं था तो दूसरी जगह जाके देख सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं। सबको नींद आती है, आपको नींद आती है, तो जो आईएएस बनता है उसको भी नींद आती है, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ तो जिज्ञासा होती है, उसके पीछे कुछ कुछ ऐसा मोटिवेट करने वाला कुछ न कुछ होता है। वो क्या हो सकता है। ये कड़वी बातें हैं लेकिन सत्य है। या तो किसी ने आपको ऐसे चैलेंज किया हो कि आप करके दिखाओ, आप बन के दिखाओ। इतने दिन से तैयारी कर रहा हूं मैं, जैसे कांस्टेबल के बाद जैसे मैं नॉर्मल तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा था, एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरे को कई बार कहा कि तैयारी करो, तो आपने अब तक साबित क्या किया है। मैं साबित टाइम आने पर करेंगे, कि अभी तक आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया। अरे करेंगे तो, मेरा तो टारगेट ही वो फर्स्ट ग्रेड था, मैंने रीटेड सेकंड ग्रेड मेरा टारगेट नहीं था। तो जब उनको देखते थे कंट्रोल वगैरह में आते तो देखते थे किताब पढ़ रहा है, तो नॉर्मल मेरी रुचि थी कि वो चीज़ अपन को जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। वो जरूरी नहीं कि मैं सिलेबस की किताब पढ़ रहा था, उसका मैं मोटिवेशन की किताब पढ़ रहा हूँ, अच्छी अच्छी गुरु नानक जी की कहानियां पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ रहा हूँ, महात्मा गांधी जी को पढ़ रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ रहा हूँ,
ठीक है ना। तो आपने आपने किसी को चैलेंज किया है, आपको किसी ने चैलेंज किया है, या फिर कोई और ऐसा प्रभाव, आपने माता पिता को देख रहे हो जो सुबह जाते हैं शाम को काम से आते हैं, उनका पसीना देखा हो, उनकी हालात देखी हो, तब वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि मैं गरीब के घर में जन्मना, अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि गरीब के घर में मैंने जन्म लिया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन गरीब के घर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। तो उनको आपको दिख रहा है कि उनकी मेरे को हालात सुधारनी है। उस माँ बाप का जिसने इतने पसीने से सिंचा है, मेरी जो सब देख रेख कर रहे हैं, तो उसका मेरे को नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करना है, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण है जो आपको हो सकते हैं, जो जिससे आप मोटिवेट रहोगे। कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कड़वी बातें ऐसी होगी जो आपको बार बार चुभ रही होगी, जो आपको मोटिवेट करेगी, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है। जैसे मेरे था, मेरे राजस्थान पुलिस की जैसे मैं सर्विस करता था, 24/7 चलता था, बहुत कठिनाई होती थी। अब आपका होगा एमएलए साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ भी बहुत कठिनाई होती है। लोग, बहुत सारे लोग नंबर ले लेते हैं, सुबह झांझट के पहले फोन करने लग जाते हैं, रात को भी फोन कर लेते हैं, उसके बाद अलावा और अलग अलग काम, कब क्या प्रोग्राम है सबको सूचित करना बार बार, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और पुलिस के लोकल में भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वहां से आया, बाद में लोकल पे के ले जाओ, वर्दी आके खोली, किसी ड्यूटी से आया, धरना प्रदर्शन से आया, आता तो फोन आ गया कि आपको अब मुलजिम बीमार हो गया अचानक जेल में, और आपको उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आपको तो जाना पड़ेगा। अचानक से कोई हंगामा हो गया है, हिंसा भड़क गई है, आपको तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे को ये लगता था मेरे को राजस्थान पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। मेरे को जब भी मैं सो जाता था जल्दी, जब मेरे को ये अंदर से ये फील आता था कि गड़बड़ होने वाली है, अगर नहीं किया तो ये करनी पड़ेगी। जवानी में तो ठीक है पुलिस की नौकरी, लेकिन बुढ़ापे के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अलग अलग अधिकारी चेंज होंगे, अलग अलग मेजर चेंज होंगे, किस माइंड का कौन आ जाए, किस तरह का वो व्यवहार करे, कोई नहीं जानता। सब लोग एक जैसे भी नहीं होते कि दूसरे को समझ पाए, दूसरे की परिस्थितियों को समझ पाए। तो कुछ ना कुछ ऐसी कड़वी बातें होगी जो आपको मोटिवेट रखे, ये खुद को कुछ न कुछ, ये चीजें आपके पीछे नहीं होगी जो आग का काम करे, जो आपके अंदर आग जलाए, ये बातें नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ होगा आपने, ज्यादा नहीं तो और कोई मोटिवेशन आपके पास नहीं है जो आपको मोटिवेट रख सके। तो एक किसान को देख लो, जो हर बार सपना लेता है, हर बार सपने ध्वस्त हो जाते हैं। हर बार सोचता है इस तरह से बीजूंगा, इस तरह से अब बारिश होगी, इस तरह से सरसों होगी, सरसों के फूल खिलेंगे, फिर इतनी ज्यादा सरसों होगी, फिर बच्चों की शादी करूंगा, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर बाद में अकाल पड़ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है। तो उसको देख लो, एक किसान को देख लो, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ उसके हाथ नहीं लगता। उतनी मेहनत आप करके देख लो, मैं को आप फर्स्ट ग्रेड क्या आरएस आईएएस बन जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है, हमारी टीम आपके लिए क्या कर सकती है। ध्यान से सुनना है दोस्तों कि हमारी टीम आपके लिए क्या कर सकती है। हमारी टीम आपके लिए ये कर सकती है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रथम प्रश्न पत्र है वो संपूर्ण हमने निःशुल्क करवा रहे हैं। संपूर्ण फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, संपूर्ण फर्स्ट पेपर हम हमारे चैनल पे, जिस चैनल पे आप देख रहे हो, उस पे पूरा का पूरा निःशुल्क करवाने वाले हैं, पूरा का पूरा निःशुल्क। बहुत सारे वीडियो हमने डाल दिए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के नजदीक हैं। जैसे पॉलिटिकल 3 टॉपिक बचे हैं, वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे टाइम मेरे को मिलेगा, अब मेरे को आज जाना है, तो उसके बाद जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई है, मैथ्स की क्लासेस चल रही है, हमने बहुत सारी क्लासें रिकॉर्ड करके रख ली है, क्योंकि बच्चों के फोन आते हैं सर एक साथ इतना मत डालो, तो हमने बहुत सारी रिकॉर्ड करके रख लिया है। उसमें एक ही सब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश। वो हो सकता है मैं किसी टीचर के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक साथी भी है स्कूल में, वो पढ़ा देंगे तो वो इंग्लिश भी डाल देंगे। नहीं तो इंग्लिश के अलावा पूरा का पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क, साइंस भी आएगी, मैथ भी आएगा, हिंदी, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट है पूरा का पूरा निःशुल्क आपको एक एक वीडियो मिलेगा। अब आपको करना क्या है, मैंने अलग से इसमें रणनीति बता रखी है, उस रणनीति के हिसाब से वो जो बुक बताइए वो खरीद लो, साथ में वीडियो देख लो, पहले टॉपिक पढ़ लो, फिर वीडियो देख लो, फिर एक बार टॉपिक पढ़ लो, आपके क्लियर है। फर्स्ट पेपर में ज्यादा नहीं भागना है, जितना ज्यादा रायता फैलाओगे उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसके लिए हमने 100 दिन का शेड्यूल बनाया है, टेस्ट सीरीज शुरू किया। इसका कोई शुल्क नहीं, इसका नाम मात्र का शुल्क रखा है। बार बार दोस्तों की डिमांड आई और हमने भी सोचा था अपना इतना मेहनत करवा रहे हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा टारगेट तो दें बच्चों को जिससे वो उससे मोटिवेट रहे, एक रेगुलर उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और उसका स्वमूल्यांकन होता रहे। इसके लिए हमने नाम मात्र के रेट में 499 रुपए हमने रेट रखे हैं, बाद में 999 रख दिए थे, लेकिन साथियों ने कहा सर वापस 499 कर दो, हमने 499 कर दिया। उससे कुछ नहीं होने वाला, वो आपके लिए हमने इसलिए रखा कि अच्छे माइक की व्यवस्था हो जाए। अभी कैमरा खराब होगा, दूसरा कैमरा हमें लाना पड़ा, और भी जो साउंडिंग वगैरह आवाज सही से नहीं आ रही है तो कुछ और व्यवस्था हो जाए।
कुछ थोड़ा बहुत कोई साथी को जिसको हम टीचर के रूप में यहाँ ला रहे हैं, तो वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए, उसका मान सम्मान कर दें, इतनी हमने फीस रखी है। आप सोच के देख लेना, एक व्यक्ति टेस्ट बनाता है, बाद में उसको तैयार करने के बाद उसको अलग से फिर सेट किया जाता है कंप्यूटर में, बाद में उसको अलग से फोल्डर में डाला जाता है, एक एक चीज उसमें अपडेट की जाती है। और 100 दिन का शेड्यूल कोई आपको, आप कंपेयर कर लेना, किसी भी कोचिंग सेंटर वाला आपको एक 100 दिन का शेड्यूल अगर 499 रुपए में दे देना, 100 दिन का शेड्यूल, तो मेरे को बता देना कि सर वो 499 में दे रहे हैं 100 दिन का शेड्यूल। उसमें क्या है, हमने रखा क्या है, इसमें 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 4 बार रिवीजन कैसे हो जाएगा, हमने जैसे टॉपिक रखे हैं, पहले पॉलिटिकल के 8 टॉपिक रख दिए, विशेषताओं से लेके 8 टॉपिक है आपके फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में 8 टॉपिक रख दिए। 8 टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुए, डेली उनके 30-30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डेली टेस्ट होगा, 15 सितंबर से शुरू हुआ है, बाद में जब भी आप करना चाहो कब भी कर सकते हो, कितने री अटेम्प्ट दे सकते हो। अब उसमें होता क्या है, जैसे 8 पेपर पॉलिटिकल के कंप्लीट हो गए, 8 टेस्ट, 9वां टेस्ट आपका मेजर होगा। जो पॉलिटिकल के जो 8 टॉपिक थे उन्हीं में से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपका मेजर टेस्ट होगा। अब लास्ट में आपको जाके 91 से 100 तक, इसमें 5 पेपर है 91 से 95 तक, 5 पेपर 2-2 सब्जेक्ट के हमने बनाए हैं। तीसरी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 5 हमने फुल लेंथ ही बनाए, 5 टेस्ट हमने फुल लेंथ ही बनाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। फुल लेंथ ही मतलब पूरे सिलेबस के 5 टेस्ट बनाए, तो चौथी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 100 दिन में आपको पता ही नहीं लगेगा कि घंटा 1.5 घंटा हमने दी, उस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से, और फिर टेस्ट दिया और अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। बाद में जो टाइम आपको बचे वो सेकंड पेपर और साइकोलॉजी को दो, कि उसका मार्जिन ज्यादा है। ये हमने आपके लिए कर रखा है। जो भी साथी लेना चाहे, नहीं लेना चाहे तो कोई बाध्यता नहीं है। अगर लेना चाहे तो उसके लिए अलग से रियल स्टडी ऐप है, और हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आता है उसके नीचे लिंक आता है। टेलीग्राम पर सारी जानकारी आ रही है, टेलीग्राम का भी आता है और रियल स्टडी का वो भी आता है। सेकंड ग्रेड, अब सेकंड ग्रेड के हम क्या करने वाले हैं, सेकंड ग्रेड में जल्द ही हम फर्स्ट पेपर है जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो निःशुल्क शुरू करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो निःशुल्क शुरू करने वाले हैं, और उसके साथ अगर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो उसका नाम मात्र का प्रत्येक बच्चा अफोर्ड कर पाए। भी एक 499 रुपए एक दिन में अपन बाहर जाते हैं तब लग जाते हैं, एक दिन कहीं जाके आए ना तब 500 रुपए में कुछ नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पेपर जल्दी हम निःशुल्क शुरू करने वाले हैं सेकंड ग्रेड का। अब रही बात रीट, रीट के लिए हम जल्द ही ये 2 चीज तो आपको कराई जाएगी उत्तम पाठशाला पर, हमारे चैनल पे, और ये आपको हम सोच रहे हैं रियल स्टडी जो चैनल है उस पर हम रीट का पेपर है निःशुल्क करवाएंगे। रीट का तो तीनों का हो गया, फर्स्ट पेपर इसका तो चल ही रहा है, सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, और रीट का भी हम जल्दी रियल स्टडी पर एक जो यूट्यूब चैनल है उस पर जल्दी शुरू करने वाले हैं। वो आपको जल्द बता दिया जाएगा, अवगत करवा दिया जाएगा। हर वीडियो के नीचे बहुत सारे साथी कहते हैं सर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता, टेलीग्राम चैनल, हर वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और फिर भी नहीं मिलता तो जीके विथ उत्तम चौधरी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर आपको सारे, पहली बात तो सिलेबस है वो हिंदी में मिल जाएगा फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का। उसके अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर वगैरह जो भी पुराने ओल्ड पेपर भी आपको पॉलिटिकल के मिल जाएंगे। उसके अलावा पूरा शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, उस शेड्यूल को देख के भी आप अपनी रणनीति अच्छे से बना सकते हो। और उसके अलावा ऐप के नीचे ऐप का लिंक भी हमने रियल स्टडी का दे रखा है। अगर कोई टेस्ट ज्वाइन करना चाहे, बहुत सारे साथियों को फोन आया सर टेस्ट कैसे ज्वाइन करें, तो उसके लिए रियल स्टडी ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे आपके लिए हम और ज्यादा बेटर कर पाए। आपसे हम मोटिवेट होते हैं, हमसे आप मोटिवेट होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।